हाँ जी। नमस्कार फौजियों। हम लोगों ने हमारी एक सीरीज शुरू कर रखी है मैथ्स की। और मैं आप बच्चों का आर्मी लवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने प्यारे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। और आज आप लोगों को वैसे तो थंबनेल पर ही दिख गया होगा, लेकिन फिर भी समझिए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग औसत यानी प्यारे दोस्तों एवरेज पढ़ने वाले हैं। क्या कहा मैंने? औसत या फिर एवरेज पढ़ने वाले हैं। इस बात को समझो। औसत या एवरेज। एवरेज, औसत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। इस टॉपिक के बारे में मोटी मोटी तीन बातें जो बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। तीन सवाल, ऐसा बोल सकता हूं मैं। नंबर एक, कि सर औसत क्या करता है? सवाल समझिएगा मेरा। नंबर दो, औसत क्या होता है? नंबर तीन, औसत कैसे निकालते हैं? ये तीन अलग अलग सवाल हैं, इनको रटते नहीं है, समझते हैं इनको। इन तीनों सवालों का जो जवाब दे देगा वो बच्चा आसानी से कर देगा। कि नंबर एक मैंने पूछा है कि औसत क्या करता है। तो मेरे प्यारे भाई, औसत किसी भी चीज को बराबर बराबर बांटने का काम करता है। बराबर बराबर बांटने का काम करता है। क्या कहा दोस्तों मैंने? औसत किसी भी चीज को बराबर बराबर बांटने का काम करता है। नंबर दो, दूसरा मैंने पूछा है औसत क्या होता है। तो बराबर बराबर बांटने के बाद क्या कहा मेरे प्यारे दोस्त मैंने? बराबर बराबर बांटने के बाद जो प्रति व्यक्ति पाती आता है या हिस्सा होता है, जो प्रति व्यक्ति का हिस्सा होता है, वही क्या होता है प्यारे दोस्तों? औसत। समझिएगा। पहले सवाल का जवाब कि औसत क्या करता है। तो औसत दुनिया की किसी भी चीज को, चाहे वो चॉकलेट हो, लड्डू हो, आयु हो, सुख हो, दुख हो, सबको बराबर बराबर बांटने का काम करता है। नंबर दो, औसत होता क्या है? कि बराबर बराबर बांटने के बाद जो प्रति व्यक्ति पाती आता है, यानी एक व्यक्ति का जो हिस्सा होता है, वही औसत होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके दादाजी के पास में 100 बीघा जमीन है और आपके पिताजी और 5 भाई हैं। जब उस 100 बीघा जमीन को 5 भाइयों में बांटोगे तो प्रत्येक के 20-20 बीघा जमीन पाती आएगी। तो प्रति व्यक्ति के जो 20 बीघा जमीन पाती आई मेरे प्यारे भाई, वह 20 बीघा जमीन ही क्या है? औसत है। तो बराबर बराबर बांटने का काम कौन करता है? औसत। और औसत होता क्या है? तो क्या बोलोगे कि सर बराबर बांटने के बाद जो प्रति व्यक्ति का हिस्सा होता है वही क्या होता है? औसत। तीसरा, औसत ज्ञात कैसे करते हैं? तो मेरे प्यारे भाई, औसत निकालने का एक तरीका होता है। क्या? कि राशियों का योग। राशियों का क्या? योग। और बटा में क्या? तो क्या बोलोगे? राशियों की संख्या। ये योग निकालने का एक फॉर्मूला हो। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या औसत निकालने का तरीका होता है कि अगर तुम बच्चे राशियों का योग कर दो और उनमें राशियों की संख्या का भाग दे दो, तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? औसत। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब इसी का पक्षांतरण करोगे तो मेरे प्यारे भाई योग यानी टोटल निकालने का एक फॉर्मूला है। वो क्या है? कि योग अगर तुम बच्चों को निकालना है तो औसत को गुणा कर दो किससे प्यारे दोस्तों? राशियों की संख्या से। तो योग आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 20 बीघा जमीन पाती आई एक भाई के। भाई कितने हैं? 5। तो 20 को 5 से गुणा किया तो टोटल दादाजी की जमीन कितनी आ जाएगी? 100 बीघा। यानी वो योग निकालने का तरीका है कि औसत को गुणा कर दीजिए किससे? राशियों की संख्या से। तो क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, बेसिक में देख लीजिए, इतना बहुत है बच्चों को समझाने के लिए कि औसत क्या करता है, औसत क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं। अब आज की क्लास में मैं औसत का पहला भाग लेके आया हूं। और इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप बच्चों को बेसिक बेसिक चीजें समझाने वाला हूं, ज्यादा नहीं, हल्की हल्की बारीक बारीक और बेसिक बेसिक चीजें समझाने वाला हूं। वो देख लीजिए फटाफट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस सवाल में क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों? कि 13, 20, 19, 27 और 41 का औसत ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाई, औसत निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है। क्या कहा है सर ने? कि औसत ज्ञात करने का एक सिंपल सा तरीका होता है।
क्या ज्ञात करने का? औसत ज्ञात करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। क्या? कि राशियों का क्या कर दो? योग कर दो और भाग दे दो उसमें किसका? राशियों की संख्या का। ये तरीका होता है औसत निकालने का, कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मेरे प्यारे भाई, योग करोगे किसका? 13 प्लस में कितना? 20 प्लस में कितना? 19, उसमें कितना जोड़ा? 27, उसमें कितना जोड़ा? 41, और इसमें भाग दे दीजिए प्यारे दोस्तों राशियों की संख्या 1 2 3 4 5, यानी 5 का उसमें भाग दे दो। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 20 और 13 कितना होता है? 33, 33 और 19 कितना होता है? 52, 52 और 20 कितना होता है? 72, 72 और 7 कितना होता है? 79, 80 और 40 120, यानी मेरे प्यारे दोस्तों ये कितना आ जाएगा योग इनका? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। और इस 120 में तुम बच्चे भाग दे दो। क्या कहा मैंने? 120 में भाग दे दो किसका? 5 का। तो 120 में 5 का भाग दोगी तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 24 बार। ये 24 तुम बच्चों का क्या आ जाएगा? जवाब, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो जवाब आएगा प्यारे दोस्तों वो क्या आएगा? 24 आ जाएगा। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या है। मैंने सवालों को अरेंज बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया है कि पहले सवाल के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, यानी लेवल भी बढ़ता जाएगा और टाइप भी बढ़ता चलेगा। ठीक है ना? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे सवाल में क्या है कि 1.2, 1.7, 3, 4.8 और 10.5 और 17.3, और पूछा गया है इनका औसत ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे भाई इनका औसत कैसे निकालोगे? कि सर इन सब का योग कर देंगे और योग में भाग दे देंगे राशियों की संख्या का। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी भाग तो किसका देना है? 7 का। जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? 1.2 लिखोगे सबसे पहले, कि 1 दशमलव में कितना? 2, फिर 1 दशमलव में कितना? 7, फिर कितना है? 3 दशमलव में 0। देखो एक नियम होता है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, दशमलव नहीं है तो उसके पीछे जबरदस्ती 0 लगा दो, लेकिन उससे पहले एक दशमलव लगा दो। जैसे 3 को 3.0 बोल दिया मैंने। फिर ये आ जाएगा 4 दशमलव कितना? 8, फिर आ जाएगा 10 दशमलव में कितना? 5, फिर आ जाएगा 17 दशमलव में कितना? 3, और फिर आ जाएगा 24 दशमलव में कितना? 5। तो मेरे प्यारे भाई इन सबको जोड़ दो। 5 और 3 8, 8 16, 16 और 5 21, 21 और 7 28 और 2 30, 30 का 0 ऐसे लग गई कितनी? 3। तो 17 और 3 20, 20 40 44 और 10 54, 54 4 58, 58 और कितना? 58 और 2 60 और 3 63, यानी कि अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा मेरे प्यारे भाई तो इनका योग कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 63.0। अब तुम बच्चे क्या बोलोगे कि सर औसत निकालने का तो सिंपल सा तरीका होता है। क्या? कि राशियों का तो क्या? योग बटा में राशियों की संख्या। तो योग कितना है? 63, संख्या कितनी है? 7। तो 63 में 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 9, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करने से जो औसत आएगा प्यारे दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? सी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी तुम बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5, फिर 6 बार 6 है, 7 बार 7 है। इनका औसत पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। औसत कितना आएगा? तो देखो ध्यान से, औसत का वही तरीका है कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो जब ऐसा करोगे तो राशियों का योग करो। एक तो तरीका यह है कि 1 बाई 1 जोड़ दूं। 1 में 2 जोड़ा 3, 2 5, 3 8, 3 11, 3 14, 4 18, 4 22, 4 26। दूसरा यह है कि सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ो, कि मैंने 1 फिर 2 2 को जोड़ा तो 4, फिर 3 3 को जोड़ा तो 9, फिर 4 4 बार लिखा हुआ है तो 16, 5 5 बार लिखा हुआ है 25, 6 6 बार लिखा हुआ है 36, 7 7 बार लिखा हुआ है 49। भाग दिया, राशियों की संख्या कितनी है? 7 7 बार आया है, 6 6 बार आया है। 7 और 6 13, 5 18, 4 22, 3 25, 26 27 और 1 28, यानी बटा में कितना आ जाएगा? 28। तो जब ये ऊपर वालों को जोड़ोगे सबको, योग आया दोस्तों कितना? 140 बटा में कितना? 28, और 140 में 28 का भाग दिया तो कितना आ गया? 5, यानी कौन सा विकल्प सही बैठेगा? तो बच्चे क्या बोलोगे? बी ऑप्शन जो आएगा इस सवाल का वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूं तुम बच्चों को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा कि मैंने आप बच्चों को एक औसत निकालना सिखाया कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कि आप इनको जोड़ दो और जोड़ के राशियों की संख्या का भाग दे दो तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? औसत। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में क्या बोला गया है कि सर यदि 25A + 25B = 500 हो तो A तथा B का
औसत बताइए कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाई 25a प्लस में 25b इज इक्वल टू कितना है 500। जब मैंने 25 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, a प्लस में कितना b, कितना क्या बोलोगे 500। तो मेरे प्यारे भाई अब 25 कॉमन ले लिया मैंने, क्यों, क्योंकि उसने किसका औसत पूछा है तुम बच्चों से, a तथा b का, और a तथा b का औसत निकालना, इसका मतलब है a और b को पहले जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ के किसका भाग दे दो, 2 का। तो ये जो फॉर्मेट है ना, यही a और b का क्या है, औसत है, समझो। a और b का जो जोड़ है उसमें 2 का भाग दो, औसत आ जाएगा। लेकिन मेरे पास तो a और b ही नहीं है, मेरे पास तो 25 है और 25 भी है। तो मेरे प्यारे भाई मैंने 25 कॉमन ले लिया, और कॉमन लेके पक्षांतरण करूंगा तो क्या बोलोगे कि a प्लस b का मान कितना आ जाएगा, तो 500 बटा में कितना 25। अगर मैं सही हूं तो जब 500 में 25 का भाग दोगे तो भाग जाएगा कितनी बार, तो जवाब आ जाएगा प्यारे दोस्तों 20 बार जाएगा। कितने बार जाएगा बोलो, 20 बार। तो 20 में जब 2 का भाग दोगे तो औसत कितना आ जाएगा, तो प्यारे दोस्तों औसत जो आएगा वो आएगा 20 बटा में कितना 2, यानी कितना आ जाएगा 10। ये तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा कि 10 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा बोलो, 10। यानी 25a प्लस 25b बराबर 500 है, तो a तथा b का औसत बताइए कितना होगा, तो क्या जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 10। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी तुम बच्चों को आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तर्ज के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सर अब ये थोड़ा सा रिवर्स आना शुरू हो जाएगा कि औसत तो दिया है और संख्या तुम बच्चों से पूछी है। जैसे औसत निकालने का तरीका क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो औसत का तरीका होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। अगर मैं सही हूं तो ये जो मैंने तुम बच्चों के सामने तरीका लिखा है, ये औसत निकालने का तरीका है कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। और जब तुम बच्चे इसको फॉलो करोगे तो ये तुम बच्चों से क्या बोलेगा कि यार सर औसत निकालने का जब ये तरीका ही ये है, तो राशियों का योग करोगे तो कितना आएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, औसत के स्थान पर सर औसत लिख दो। अब की बार दिया है कि औसत कितना है, तो देखो औसत है मेरे प्यारे भाई 65 है, तो यहां पर तो क्या लिख दो 65 इज इक्वल टू कितना 39 प्लस में कितना 51, उसके बाद में कितना 86, उसके बाद में कितना 77, फिर कितना आएगा 43 आएगा, फिर कितना आएगा y आएगा, और लास्ट में कितना है 92। क्योंकि इन सब का ही तो औसत निकालना है, 39 का, 51 का, 86 का, 77 का, 43 का, y का और 92 का। बटा में क्या लिखोगे, तो जितनी राशियों की संख्या है कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, यानी बटा में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 7। जब पक्षांतरण करोगे तो 7 इधर आगे गुणा में आ जाएगा, और जब 65 के 7 से गुणा करी तुम बच्चों ने कि 65 गुणा में कितना 7 बराबर किसके आ जाएगा, इन सबको जोड़ दो 39 से 40 और 50 से 90, कितना जाएगा बोलो 90। 90 में जब आप बच्चे जोड़ोगे 86 प्लस में 77, यानी कितना आ जाएगा 90, और 150 कितना होता है 240, और 246 और 6 कितना 252, और 1 253, 253 और 3 कितना होता है 256, 256 और 40 कितना होता है 296, 296 और 2 कितना होता है 298, 298 और कितना हो जाएगा 90, तो 298 और मेरे भाई आ जाएगा कितना 396 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो 300, 298 क्या करके देख लेते हैं। 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 6 16, 16 और 7 कितना 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28 का 8 असल आ गई 2, कितना आएगा 398 आएगा अगर सही हो तो। फिर भी देख लेते हैं, 9 और 1 10 6 16 और 7 23, 23 3 26 और 2 28 असल लगी कितनी 2, और 5 3 8 और 2 10, 10 और 18 7 25 और 4 29, 29 और 9 कितना आता है 38। अच्छा 388, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 388 आ जाएगा। प्लस में कितना आएगा y आएगा। अब हमें मान किसका चाहिए y का, तो सबसे पहले 65 को 7 से गुणा कर दो। जब 65 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 7 5 35, हसल लग गई कितनी 3, 7 6 42 और 3 कितना 45, 455 बराबर किसके 308 प्लस में कितना y। यानी मैंने औसत के स्थान पर औसत लिखा और बाकी वही प्रोसेस अपनाई। और जब इसको आप करोगे तो मेरे प्यारे भाई y का मान कितना आ जाएगा, तो y बराबर अगर मैं सही हूं तो 455 माइनस का कितना 388, जब घटाओगे 15 में से 8 गया तो 7 आएगा, और ये कितना बच गया 44, तो ये कितना बच गया 4 और 2 6, यानी 67। तो कौन सा विकल्प बचेगा तुम बच्चों का 67 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई कुछ नहीं किया मैंने, औसत का जो फॉर्मूला होता है वहां पर औसत के स्थान पर औसत लिखा, योग करने के लिए बोला तो मैंने पूरा योग कर दिया, और फिर मेरे प्यारे भाई मैंने नीचे किसका भाग दिया राशियों की संख्या का, और राशियों की संख्या कितनी है 7।
जब इस प्रोसेस को फॉलो किया तो मेरा जवाब कितना आ गया 67। एक बार दोबारा देख लीजिएगा ना समझ में आए तो बच्चों को। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। इस सवाल में क्या बोला गया है वो देखिएगा कि सर 15, 21, 42 और x का औसत 24 है। मेरे प्यारे प्यारे भाई क्या कहा है सर ने कि 15, 21, 42 और x का औसत कितना है मेरे प्यारे दोस्त 24 है। औसत दिया है, औसत कितना दिया है 24। तो मैं लिख देता हूं कि औसत तुम बच्चों को दिया है, औसत कितना दिया है 24 दिया है। और राशियों की संख्या कितनी है वो भी देख लीजिए। तो राशियों की अगर तुम बच्चे संख्या देखोगे तो राशियों की संख्या कितनी आएगी, तो 1 2 3 4 कितनी आएगी बोलो 4। राशियों की संख्या कितनी प्यारे दोस्तों 4 है, क्योंकि 3 तो मान दे रखा है, एक्स का पूछ रखा है, और औसत कितना है 24। तो मेरे प्यारे भाई योग कितना आएगा, मैंने लिखवाया भी था। योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगे औसत गुणा में संख्या, यानी औसत और संख्या की जो गुणा है वो योग आ जाएगा। तो 24 गुणा में कितना 4, 24 चौके कितना होता है 96, यानी योग आना चाहिए 96। अब करके देख लेते हैं कि 96 इज इक्वल टू कितना 15 प्लस में कितना 21 प्लस में कितना 42 प्लस में कितना x। जब इनको जोड़ोगे तुम बच्चे 5 और 2 7 और 1 8, 4 2 6 और 1 7, 78 प्लस में कितना x। तो x का मान कितना आ जाएगा, इस 96 में से 78 घटा दो, यानी पीछे वाला ही सवाल है, 16 में से 8 गया तो 8, 8 में 7 गया तो 1, यानी कौन सा विकल्प सही बैठेगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 15, 21, 42 और x का जो औसत आएगा प्यारे दोस्तों कितना आएगा 24 आएगा। तो x का मान ज्ञात करो, x का मान कितना आ जाएगा 18, यानी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 18 आ जाएगा। तो ये वाली बातें तो बच्चों की क्लियर होनी चाहिए है ना। और अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो बच्चों की, तो इनको आसानी से पढ़िएगा, बार बार में चीजों करोगे तो आसान हो जाएंगे बच्चों के लिए। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। बोला है कि 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या बोला है मेरे प्यारे भाई कि 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहां तुम बच्चों को एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि सर यहां से एक नया पैटर्न शुरू हो जाएगा, और तुम बच्चों को किसके बारे में सीखना पड़ेगा, तो वो देखिएगा मैं क्लियर कर देता हूं तुम बच्चों को कि यार यहां हमें पढ़ना पड़ेगा समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी, पहले तो देखो समांतर श्रेणी होती क्या है। उस श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलते हैं जिसका अंतर क्या हो समान हो। क्या कहा मेरे प्यारे भाई मैंने, जिसका अंतर समान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब समांतर श्रेणी में पहले तो आता कौन कौन है, ये देखो जैसे समांतर श्रेणी का मतलब होता है वो सब समांतर श्रेणी में आती है जिनका अंतर समान हो। जैसे एक सबसे पहला नाम आएगा तुम बच्चों के सामने प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं आएगा, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी किनको बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई, प्राकृत संख्याओं का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनकी शुरुआत किससे हो एक से, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, 4, 5, 6 और कहां तक जाएं, तो दो जवाब आते हैं कहां तक, तो या तो बोला करो अनंत तक। क्या बोलोगे मेरे प्यारे भाई, अनंत तक जाती है, याद रखो ये कभी रुकती नहीं है, ये कहां तक जाती है अनंत तक। या फिर बोला करो जहां पर हम लोग रोकना चाहिए वहां पर रुक जाती है। दूसरा कि सर ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है मेरे प्यारे भाई, क्या कहा मैंने बच्चों से कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। मोटा मोटी ये होता है कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है 1 से, और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है 0 से। ये समांतर श्रेणी वगैरह है। उसी प्रकार तीसरा मैं तुम बच्चों के सामने बात करूं प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बाद में, जो तीसरा पॉइंट आता है जो हमें पढ़ना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, यानी ये भी अनंत तक जाते हैं या फिर हम लोग जहां रोकना चाहिए वहां रुक जाती हैं। और एक होता है 4 नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, विषम संख्याएं कि 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, यानी ये जो बच गई ये सारी कैसी संख्याएं हैं विषम संख्याएं। ये नंबर सिस्टम में थोड़ा बहुत ज्ञान आप बच्चों को होना चाहिए कि ये जो जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, और एक मेरे प्यारे भाई तुम बच्चों के सामने आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं गुणज, और गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। अब पहाड़ा तुम्हें पता है जिसकी चर्चा करेंगे उसकी, जैसे 7 का पहाड़ा है तो 7, 14, 21, 28 और 35, और ये भी अनंत तक जाता है। मेरे प्यारे भाई आप ध्यान से देखो इन सब में अंतर कितने कितने का है, एक एक का, सब में एक एक का है पहली लाइन में, तो ये समांतर श्रेणी होगी।
यहां भी एक एक का अंतर है, तो ये भी समांतर श्रेणी हो गई। इन सब में दो दो का अंतर है, दो 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 दो, ये भी समांतर श्रेणी हो गई। इनमें दो दो का अंतर है, तो ये भी समांतर श्रेणी होगी। ये जितने का पहाड़ा है उतने का अंतर है, जैसे ये 7 का पहाड़ा है तो 7 7 का अंतर है, तो ये भी समांतर श्रेणी होगी। तो पहली चीज तो अपने ये क्लियर करो कि जितना आप लोगों को सर ने बताया है ना, ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि मैंने तुम बच्चों को क्या क्या समझाया है मेरे प्यारे भाई, कि समांतर श्रेणी में कौन कौन आता है। अब नंबर 2, तुम्हें समांतर श्रेणी के बारे में क्या क्या क्लियर होना चाहिए। कि नंबर 1, कि सर समांतर श्रेणी में सबसे पहला इश्यू आएगा लैंग्वेज का। किसका आएगा बोलो? लैंग्वेज। और लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पर भाषा का, कि सबसे पहला जो इश्यू आएगा वो भाषा का आएगा। और भाषा में कितने शब्द आएंगे? 2। एक शब्द तो आएगा मेरे प्यारे दोस्त, तक शब्द आएगा। एक तो कैसा आएगा बोलो? तक शब्द आएगा। तो इसको समझिएगा, लैंग्वेज में तुम बच्चों को 2 शब्द से डील करना पड़ेगा। एक तो शब्द आएगा तक और एक शब्द आएगा पहली। ये दोनों शब्द तुम बच्चों को सीखने पड़ेंगे 1 बाय 1 कि दोनों में फर्क क्या होता है, तक और पहले में क्या फर्क होता है। लैंग्वेज सबसे पहले क्लियर कीजिएगा अपनी समांतर श्रेणी में। दूसरा, कि समांतर श्रेणी में औसत वैसे नहीं निकालते हैं बच्चों की तरह कि सबको जोड़ के तो भाग दिया। कि समांतर श्रेणी है तो इन सीरीज की खासियत होती है, इनका औसत निकालने के लिए सिर्फ 2 पद को पकड़ लो। एक तो पहले पद को यानी पहली संख्या को, और एक आखिरी संख्या को यानी अंतिम संख्या को। पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो? 2 का। तो ये सीधा सीधा औसत आ जाएगा, सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सबको मत जोड़ो, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ दो और किसका भाग दे दो? 2 का। तीसरा तुम बच्चों को क्या करना है कि सर ये क्लियर होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में औसत हमेशा बीच में बैठता है। चलो बाद की बातें वो बाद में देखेंगे, कि 2 चीजें पहले अपनी क्लियर करो। मैंने क्या कहा तुम बच्चों से, सबसे पहले अपनी भाषा क्लियर कीजिएगा, तक और पहली। जैसे ही मेरी बात समझिएगा, ये 100 तक और 100 पहली का मतलब क्या होता है। मैं तुम बच्चों से बोल दूं कि मान लीजिए मैंने कोई एक संख्या बोल दी तुम बच्चों से, कितना? 100 बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया मेरे प्यारे भाई? 100। इसको आराम से समझो, 100 के बजाय मैं बोल देता हूं 20 बोल देता हूं। मैं क्या बोल देता हूं? 20। अब यहां से सवाल देखना फटाफट। जैसे मैं तुम बच्चों से बोल दूं 20 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 20 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 20 तक की बोली है, यानी मेरे प्यारे भाई ये तक किसका काम करता है ये याद समझो, ये तक ब्रेक का काम करता है। 20 पर जाके ब्रेक लगा देना है। तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 1 से, और जाना कहां तक है? 20 तक जाना है। तो औसत कितना? तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले ये क्लियर करो ना यार, 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं बोली है सर ने। क्या बोली है? 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं बोली है। तो सबसे पहले सीरीज क्लियर करो, सीरीज कौन सी है। तो ये सीरीज कौन सी आएगी? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है बोलो? क्या बोलोगे? ये 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसका मतलब है ये सीरीज शुरू कहां से होगी? 1 से। 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, और ये जाएगी कहां तक है? 20 तक जाएगी। कहां तक जाएगी बोलो? 20 तक। तो इसका औसत कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो इसका औसत हो जाएगा 1 प्लस में कितना? 20। ये बात समझो कि जो इसका औसत होगा मेरे प्यारे भाई, वो इसका औसत कितना हो जाएगा। ये देखो कि इसका जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? पहला पद प्लस में कौन सा? आखिरी पद, बटा में कितना? 2। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 21/2, और 21 का आधा कितना होता है? तो जवाब आएगा 10 दशमलव में कितना? 5। ये जवाब आ जाएगा 10 दशमलव में कितना? 5। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, तक बोले वहां तक ही चलना है। और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत हमेशा कहां से होती है? 1 से। आगे मैंने समझा ही दिया था बच्चों को। उसी प्रकार अगर सर ये तुम बच्चों से ऐसा बोल देते हो कि 20 तक की पूर्ण संख्याओं का, मेरी बात समझिएगा, 20 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कि 20 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कर देंगे कैसे? पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? तो अभी तो क्लियर किया था, 0 से होती है। उसके बाद में क्या आता है? 1 2 3 4, और रुकना कहां तक है? 20 तक रुकना है। तो लास्ट में जाके रुकोगे कहां पर? 20 पर। और सर ने क्या समझाया कि सबको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब पहला पद और आखिरी पद उठा लो, तो 0 में क्या जोड़ दो? 20, बटा में कितना आ जाएगा? 2। 20 का आधा कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 10। तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा कितना? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 10। दूसरा ये हो गया। तीसरा तुम बच्चों से क्या बोलोगे कि सर 20 तक की प्राकृतिक संख्या भी हो गई और 20 तक की पूर्ण संख्या भी हो गई। एक आता है तुम बच्चों के सामने कि 20 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या आता है मेरे प्यारे भाई? 20 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, कि 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर सम संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 2 से। 2 के बाद में 4 6 8, और रुकना कहां पर है? तो बोला है 20 तक जाना है, तो कहां जाके रुक जाओगे? 20 तक पर रुक जाओगे।
और 20 पर रुकोगे तो औसत कितना कि 2 प्लस में कितना 20 बटा में कितना 2, तो 22 का आधा कितना होता है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे 11 होता है। कितना होता है बोलो 11। यानी मैंने तुम बच्चों को, देखो ध्यान से समझो यार, कि मैंने एक ही सवाल में तुम बच्चों को कई सवाल समझाने का प्रयास किया है कि समांतर श्रेणी में छोटे बच्चों की तरह नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा सोच के बैठे हो कि जैसे छोटे बच्चे करते हैं मैं वैसे जोड़ जोड़ के कर दूंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों करना वैसे? क्योंकि हम लोगों को एक ऐसा सॉलिड तरीका मिल गया है कि हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो 20 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे भाई? मैंने तुम बच्चों से क्या कहा है, 20 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो विषम संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, 1, फिर 3, फिर 5, 7, और जाएंगी कहां तक मेरे प्यारे भाई? अब 20 मत देख देना, 20 तक ब्रेक तो ठीक है, लेकिन 20 पर ब्रेक लगा नहीं सकते, उससे पहले ही रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 20 तो सम संख्या है, तो उससे पहले रुकना पड़ेगा विषम संख्या के ऊपर। तो यहां पर 20 ना लिखकर तुम बच्चे क्या लिखोगे, 19 लिखोगे। इसको बार बार में समझिएगा कि सर ने यहां 19 क्यों लिखा है। अगर यहां मैंने 19 लिखा है तो इसका मतलब मेरा कंसेप्ट क्लियर है, सम विषम वाला। और तुम लोग अगर यहाँ 20 लिख रहे हो तो अभी तक तुम्हें यही क्लियर नहीं है कि सम और विषम क्या होती है। तो पहले वो सीखो कि सम विषम क्या होती है, ताकि आगे की चीजें तुम्हें समझ में आ जाएं। तो क्या बोलोगे कि सर 20, सॉरी क्या बोलोगे, 1 प्लस 19 बटा में कितना 2, तो 20 का आधा कितना होता है मेरे प्यारे भाई? तुम बच्चों का जवाब कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 10। यानी कि 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत और विषम संख्याओं का औसत पूछे तो ये हमारे पास में बेस्ट तरीका होता है ना, ये निकालने का। एक तो मैंने तुम बच्चों को यहां सिखाया है तक के बारे में, किसके बारे में समझाया है, तक। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, पहली के बारे में। मेरे प्यारे भाई मैंने लिख दिया 20, क्या लिख दिया बोलो 20। और जब मैंने यहाँ 20 लिखा है तो यहां तुम बच्चे क्या बोलोगे कि पहली 20, इसको आराम से समझिएगा, पहली 20, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत याद करो। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो क्या बोलोगे तुम बच्चे कि सर पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से? तो मेरे प्यारे भाई 1 से, 1 के बाद में 2, फिर 3, और बोल रहा है गिनती में 20 होनी चाहिए, तो 20 पर ही तो जाके 20 होंगी भाई। ये एक संख्या, ये 2, ये 3, तो 20वीं संख्या ही तो 20 होगी। तो यहां तुम बच्चे क्या बोलोगे, औसत कैसे निकालते हैं, 1 में 20 जोड़ा और 2 का भाग दिया, तो 21 का आधा कितना होता है, तो क्या बोलोगे 10 दशमलव में कितना 5। ये जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 10 अनुपात में 10 दशमलव कितना 5। लेकिन अगर मैं बोल दूं, अब देखना ध्यान से, कि पहली 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या हो? पहली 20 का मतलब गिनती में 20 होनी चाहिए। तो ये बात सही है कि 0 से शुरू होंगी क्योंकि पूर्ण संख्याएं हैं, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, लेकिन लास्ट में 20 मत बोलना। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरी संख्या है, ये तीसरी है, ये चौथी है। 3 चौथी संख्या है, तो 20 21वीं संख्या नहीं होगी क्या? क्योंकि पहली संख्या तो 0 है, दूसरी संख्या 1 है, तीसरी संख्या 2 है। तो मेरे प्यारे भाई यहां 20 ना बोलकर तुम बच्चे क्या बोलोगे कि सर यहां 20 ना बोलकर मैं क्या बोलूंगा मेरे प्यारे भाई, 19 बोल लूंगा। क्या बोलूंगा दोस्त, 19। और औसत निकालते कैसे हैं? औसत निकालने का तरीका होता है 0 प्लस 19 बटा में कितना 2। 19 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 9.5, यानी 9.5 आ जाएगा। अगला क्या बोल रहा है 3 नंबर, कि पहली 20 सम संख्याओं का औसत क्या हो। पहली 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 20 सम संख्याओं का औसत। तो मेरे प्यारे भाई पहली 20 सम संख्याओं का औसत बोल रहा है, तो सम संख्याओं की शुरुआत कहां से, तो क्या बोलोगे 2 से। कहां से शुरुआत होती है, 2 से, फिर 4, फिर 6। और अगर तुम बच्चे सोच रहे हो 20 पर ही रुक जाऊंगा, तो मेरे प्यारे भाई 20 तक की गिनती में आधी सम होती है, आधी विषम होती है। तो ये 20 तक की गिनती, इसमें सम तो 10 ही हुई, उसको चाहिए कितनी 20, तो 20 होंगी 40 तक की गिनती में। कहां तक होंगी, 40 तक, तो यहां 40 आएगा। 40 तक की गिनती में आधी सम और आधी विषम होती है, क्योंकि एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, ये प्रोसेस होती है। तो क्या बोलोगे तुम बच्चे कि सर 2 प्लस में कितना 40, 2 प्लस कितना 40 बटा में कितना 2, 42 का आधा कितना होता है 21 होता है। कितना होता है बोलो 21। तो पहली 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या बोलोगे तुम बच्चे 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो 21। अगला क्या है कि पहली पहली 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा।
पहली 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर तुम बच्चों को ये क्लियर ना होना तो इसको बार बार में देखोगे, पहले बोल रहा हूं ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, पहली और तक में क्या फर्क होता है। तो यहां क्या बोलोगे तुम बच्चे कि सर शुरुआत कहां से हो रही है, बोलो 1 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और ये कहां तक जाएंगे दोस्तों 39 तक, क्योंकि विषम संख्याएं। तो इसका औसत कैसे निकालोगे कि 1 प्लस में कितना 39 बटा में कितना 2, तो 39 का 10 सॉरी 40 का आधा कितना होता है 20। तुम बच्चों का जवाब कितना जाएगा 20। तो ये दो चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया है। जैसे एक तो मैंने तुम बच्चों को ये क्लियर किया है ना, इसको देख लो। और दूसरा ये समझो यार कि अभी भी ये पढ़ाई गया हूं तक वाला, पहले तो तक वाला क्लियर किया है मैंने तुम बच्चों का, उसके बाद में मैंने क्लियर किया है पहली वाला। यानी कि मैंने दोनों चीजें आप लोगों को अच्छे से समझा दी हैं कि तक में और पहले में क्या फर्क होता है, लैंग्वेज का फर्क होता है, और वो अपना लैंग्वेज का फर्क आप अच्छे अच्छे से क्लियर कीजिएगा। जैसे ये पढ़ो 50 तक है, तक किसका काम करता है, ब्रेक का, ब्रेक लगाना है 50 पर, और कैसी संख्या ही सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई सम संख्याओं की शुरुआत कहां से, 2 से, जाना कहां तक है 50 तक। तो औसत कैसे निकालोगे, तो सर ने अभी तो समझाया कि पहला पद और आखिरी पद दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो। जब 52 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 26 बार। कितनी बार जाएगा बोलो 26। तो जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का 26 आ जाएगा। अगला बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि पहली 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। गिनती में 50 होनी चाहिए, तो सम संख्याओं की शुरुआत कहां से, 2 से। 50 पर नहीं रुकूंगा, 100 पर, क्योंकि गिनती में 50 होनी चाहिए। तो 100 तक की गिनती में अधि सम अधि विषम, तो 50 सम 50 विषम। तो औसत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो क्या बोलोगे, औसत निकालने का तरीका है राशियों का योग बटा में क्या, राशियों की संख्या। 102 का आधा कितना होता है, तो क्या बोलोगे 51। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा ना। तो जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का 51, यानी 51 आ जाएगा। ठीक उसी तरह के ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 9 कि 11 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करो। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, और पहाड़ा किसका है, 11 का, और कहां तक है 9 तक, और ज्ञात क्या करना है उनका औसत। तो 11 का पढ़ा शुरू कहां से, 11 से, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 9 यानी 11 में 99 तक। तो औसत कैसे निकालोगे कि प्रथम पद और अंतिम पद बटा में कितना, तो 11 प्लस 99 बटा में, तो 110 का आधा कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 555 होता है। कितना होता है बोलो 55। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा 55। पहला पद और आखिरी पद 2 को जोड़ के 2 का भाग दे दो। शर्त क्या है, वो समांतर श्रेणी होनी चाहिए, है ना। ये मैंने समझा दिया बच्चों। बोल रहा है 2 अंकों वाली सभी संख्याओं का औसत याद करो। तो मेरे प्यारे भाई 2 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, 10 से, 10 के बाद में 11, फिर 12, और कहां तक जाती है 99 तक। आया ना। तो बोल रहा है इनका औसत ज्ञात करो। तो औसत कैसे ज्ञात करोगे कि सर मैं 10 में कितना जोड़ दूंगा 99, और भाग किसका दे दूंगा 100 का। तो कितना बोलोगे तुम बच्चे, 54 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 भी तुम बच्चों के जहन में बैठ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये मैंने आप बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ा दिया है मेरे प्यारे भाई, इसको समझो यार। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि सारे 3, 7, 11, 15, और ये बोल रहा है लास्ट में कितना आएगा 79 और 83। इसको समझो, बोल रहा है इसका औसत ज्ञात करो। इस डॉट 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 का मतलब है बीच में और संख्या आएंगे, लेकिन इसको समझने का प्रयास करो। यहां अंतर कितने का है, 4 का, 4 का, 4 का, 4 का, सब में 4 4 का अंतर। तो समांतर श्रेणी होगी। और समांतर श्रेणी में औसत कैसे निकालते हैं कि पहला पद प्लस में आखिरी पद। तो पहला पद कितना है 3, आखिरी पद कितना है 83, बटा में कितना, तो 86 का आधा कितना होता है, तो क्या बोलोगे 43। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी ऑप्शन।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी तुम बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि यदि 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे भाई यहां मैं वापिस आता हूं जहां मैंने तुम बच्चों को समांतर श्रेणी के बारे में समझाया है। ये समांतर श्रेणी होती क्या है, इसको एक बारे में और समझो। जैसे मान लीजिए मैं कुछ संख्याएं बोल रहा हूं 1 2 3 4 5, इसका औसत निकालना कितना आएगा? तो दो तरीके हैं, एक तो पहला पद और आखिरी पद जोड़ के 2 का भाग दे दो तो 3 आएगा, और दूसरा यह है कि इन सबको जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 6 4 10 और 5, 15 में 5 का भाग दिया तो भी 3 आएगा। और औसत जो 3 है वो बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, बोलो हाँ या ना, बैठा है ना। उसी प्रकार मैं बोल दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका औसत ज्ञात करो। तो एक तो ये तरीका है कि पहला और आखिरी पद को जोड़ दूं क्योंकि समांतर श्रेणी है। तो औसत कितना आ जाएगा? 9 में जब आप बच्चे भाग दोगे तो 4.5 आएगा औसत। और 4.5 देखना कहां स्टैंड कर रहा है, तो अगर मैं सही हूं तो 4.5 यहां आएगा, इस वाले सही हूं मैं? 4 इधर बीच में बीच आएगा बिल्कुल 4.5। तो मेरे प्यारे भाई एक नियम ये बोलता है कि समांतर श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में? समांतर श्रेणी में औसत हमेशा ठीक मध्य में आता है। औसत हमेशा ठीक मध्य में आता है, कौन सी श्रेणी में? समांतर श्रेणी की, यानी बीचों बीच आता है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच आएगा। चाहे आएगा बीच में, जैसे इधर 5 संख्याएं थी तो बीच में दिख रहा है, इधर दिखेगा नहीं तो बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई ये क्लियर होना चाहिए तुम बच्चों का कि औसत आएगा कहां पर, तो ठीक बीचों बीच आएगा। और बीचों बीच से मेरा मतलब क्या है? यदि 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है, कितनी संख्याएं हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, औसत कितना है? 33। तो औसत आएगा ठीक बीचों बीच, यानी औसत यहां आएगा। ये समझ रहे आप? यहां क्यों आएगा? क्योंकि ये समांतर श्रेणी, उसने बोला है कि 7 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याएं, लगातार आएंगे तो इसका मतलब एक एक अगैप आएगा। भाई प्राकृतिक संख्याओं में एक एक अगैप आता है, और औसत मैंने समझा दिया बीचों बीच आएगा। तो 7 लगातार है तो मैंने 7 कुर्सियां डाल दी, और जब मैंने 7 कुर्सियां डाली, एक सेकंड, हाँ देखो भाई, तो मैंने तुम बच्चों से क्या कहा कि औसत हमेशा ठीक बीचों बीच आएगा। तो औसत अपने स्थान पर आया, और औसत कहां पर आया मेरे प्यारे भाई? ठीक बीचों बीच आ गया। उसके बाद नेक्स्ट समझिएगा कि सर उसने बोला है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 33 के बाद में क्या आता है? 34। उसके बाद में क्या आता है? 35। उसके बाद में क्या आता है? 36। जब ये 36, ये 35, ये 34, ये 33, इधर क्या आएगा? 32। यहां क्या आएगा? 31। यहां क्या आएगा? 30। इसका मतलब ये है वो लगातार आने वाली 7 संख्याएं, और इनका जब औसत निकालोगे कितना आएगा? 7। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या तो क्या आएगी? 36। और अगर सबसे छोटी संख्या पूछी तो कितनी आएगी? 30। यानी कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, जितने आदमी है उतनी कुर्सियां डालो। 7 हैं तो 7 कुर्सियां डालो, 5 हैं तो 5 कुर्सियां डालो, 8 हैं तो 8 कुर्सियां डालो, और उनके बीचों बीच औसत को बैठा दो। फिर इधर चलो, फिर इधर चलो, तो तुम्हारा काम है बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है। तो मेरे प्यारे भाई अगर तुम बच्चों से प्राकृतिक संख्या पूछे तो ऐसे ही कुर्सियां डाल के किया करो सामान्यतः। प्राकृतिक संख्या का मतलब या पूर्ण संख्या हो तो उनमें एक अंतर एक एक आता है, एक एक का अंतर आता है, तो एक एक अंतर वाले को ऐसे कर लिया करो। या फिर तुम ये सोच के देखो कि औसत तो बीचों बीच आ गया, और जब अगर मैं औसत को छुपा लूं थोड़ी देर के लिए, तो टोटल संख्याएं 7 है, उनमें से एक पर औसत आ गया, तो इसका मतलब 3 संख्या इधर बची, 3 इधर बची। तो एक संख्या एक ज्यादा है तो 3 संख्या 3 ज्यादा नहीं हो जाएगी क्या? तो 33 से 3 ज्यादा 36, और 33 से 3 कम 30। तो ऐसे भी कर सकते हो आप बच्चे इसको आसानी से। यानी कि
मेरे प्यारे भाई तुम बच्चों को सीखना पड़ेगा कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है। ये जो 13 नंबर है, ये या तो अगर सवाल सम संख्या का जाए, क्या कहा मेरे प्यारे भाई मैंने, सम संख्या का सवाल आ जाए, या फिर मान के चलो कि विषम संख्या का सवाल आ जाए। तो दोनों ही केस में तुम बच्चे क्या बोलोगे, इन दोनों में अंतर कितने कितने का होता है। तो सम संख्या और दो विषम संख्या में दो दो का अंतर होता है। कितने कितने का अंतर होता है, दो दो का अंतर होता है, ये समझना। और अगर दो दो का अंतर होता है तो इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने का एक सॉलिड तरीका सिखाता हूं तुम्हें, कि अगर सम संख्या या विषम संख्या का कोई सवाल हो और उसमें अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो क्या बोलोगे, ये जो औसत है ना, ये औसत है कितना, 49। इसको समझो। अगर तुम बच्चों से पूछे कि बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछे, कि अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो इस 49 में जोड़ दो कितना। अगर ये संख्या 41 है तो तुम लोग 40 जोड़ दो। और अगर छोटी संख्या पूछे कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो क्या करो, घटा दो 39 में से 40। तो छोटी संख्या तो कितनी आ जाएगी, 9। बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 89। यानी प्यारे दोस्तों ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा, 49। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 89 होगी। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सॉरी 14 नंबर, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे भाई उनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी आएगी, कभी तो समझाया तुम बच्चों को कि सबसे बड़ी संख्या अगर ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करते हैं, कि जो औसत 25 है इसमें कितना जोड़ दो, 5, तो कितना आ जाएगा, 30। और अगर तुम बच्चों से पूछे कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, तो क्या बोलोगे, औसत में से घटा दो 5, तो कितना आ जाएगा, 20। मतलब है अगर संख्या 6 है तो 5 जोड़ो और 5 घटाओ, संख्या जितनी है उससे एक कम ज्यादा, एक कम जोड़ते हैं और एक कम ही घटाते हैं। तो 25 और 5 कितना होता है, 30। 25 में से 5 गया तो भी कितना आएगा, 20। तो उनमें बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे भाई इस 30 का और इस 20 का योग पूछा है तो योग कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी तुम बच्चों को आ गया होगा कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का, इनमें बैठाने की आवश्यकता नहीं है। सम और विषम के केस में मत बैठाया करो यार, कुर्सियां नहीं डालनी चाहिए। सम और विषम के केस में सीधा नहीं दिया करो। कुर्सियां डालते हैं किस केस में, अगर तुम बच्चों को एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तुम लोग, कहां पर है, जहां सम और विषम के अलावा तुम बच्चों से जैसे प्राकृतिक संख्याएं बोल दे, पूर्ण संख्याएं बोल दे, वहां फिर भी देख लिया करो, बाकियों में एक घटाया करो बस, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 330। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है मेरे प्यारे भाई, 330 है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या है, तो देखो इस सवाल में उसने औसत दिया ही नहीं मेरे प्यारे भाई। औसत निकाला जाता है कैसी, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एक काम करना, अब पीछे वाले सवाल में इसमें फर्क देखना, उसमें औसत दिया था, इसमें औसत दिया ही नहीं। इसमें क्या दिया तुम बच्चों को, इसमें एक तो तुम बच्चों को दिया है क्या, कि सर एक योग दिया और दूसरा संख्या दी है। तो योग कितना है, तो क्या बोलोगे, 330, और संख्या कितनी है, 6। जब काटोगे मेरे प्यारे भाई तुम्हारा जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 55। लेकिन औसत पूछा ही नहीं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या तो कितनी आ जाएगी, तो जवाब आएगा कि सबसे जो बड़ी संख्या है वो कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 55 में 5 जोड़ देना, क्योंकि औसत में 5 जोड़ दिया तो कितनी आ जाएगी, 60। और अगर पूछा जाए कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या, तो क्या बोलोगे कि 55 में से 5 घटा देना तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 50। तो इन सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। तो क्या बोलोगे, 60 गुना में कितना, 50। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 3000। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों को ये भी जहन में बैठ गया होगा कि इन चीजों को सीखो बार बार में यार। सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। सम और विषम के केस में क्या करते हैं कि जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम घटा दो और उससे एक कम जोड़ दो। अब जैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 देखो,
एक व्यक्ति के 4 पुत्र हैं जिनकी आयु में 4-4 वर्ष का अंतर है। यदि इन सभी की आयु का योग 140 वर्ष हो तो उनमें सबसे बड़े पुत्र की उम्र ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाई, है औसत का, मैं औसत वाले तरीके से भी करवा सकता हूं, लेकिन ऐसा सवाल आ जाए तो मैं तुम बच्चों को एक सॉलिड तरीका कुछ और ही सिखा रहा हूं तो तुम्हारे लिहाज से इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे वाले तरीके से सिखा रहा हूं। एक काम करो कि तुम बच्चे सबसे छोटे वाले पुत्र की उम्र मान लो x वर्ष। तो जब 4-4 वर्ष का अंतर है तो दूसरे पुत्र की उम्र x+4 वर्ष नहीं होगी क्या? तीसरे की उम्र x+8 होगी और चौथे की उम्र x+12 होगी। बोलो हाँ या ना? भाई एक की उम्र x, दूसरे की x+4, फिर x+8 और फिर x+12। बोला गया है जब तुम इन चारों का योग करोगे तो मेरे प्यारे भाई इनका योग कितना आएगा? 140 वर्ष। क्या कहा तुम बच्चों ने? इन सब का योग कितना आएगा? 140 वर्ष। योग कैसे निकालते हैं? जोड़ दो इनको। इन सबको जोड़ोगी तो 4x प्लस में कितना? 24 इक्वल टू 140 वर्ष नहीं आ जाएगा क्या? भाई इन सबको जोड़ दिया मैंने, 12 8 20 और 4 24। तो 4x पक्षांतरण किया तो 140 में से 24 घटाओ मेरे प्यारे भाई, तो 4x का मान कितना? क्या बोलोगे? 116। तो x का मान कितना? 116 बटा में कितना? 4, यानी 4 दूनी 8, 4 निम 36। तो x का मान 29 आ गया। तो इसका मतलब है सबसे छोटे पुत्र की उम्र 29 में 4 जोड़ा 33 में 4 जोड़ा 37 और उसमें जब 4 जोड़ा तो 41। तो पूछा गया है कि सबसे बड़े पुत्र की उम्र याद करो, तो तुम बच्चे जवाब क्या दोगे प्यारे दोस्तों? 41, यानी 41 वर्ष आएगी सबसे बड़े पुत्र की उम्र। तो इसको भी एक दो बार देखो, ऐसे सवालों को करने का प्रयास किया करो और यही वो सवाल है जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से, और धीरे धीरे इनमें आप बच्चे सोचना शुरू कर दोगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत नया सवाल आता है तो फिर आप लोग खुद भी तो करने के योग्य होने चाहिए ना। तो कंपटीशन की दुनिया को थोड़ा समझो कि इसमें किस प्रकार से चीजें पूछी जाती हैं। एक ये देखो, रवि रोहित से जितना बड़ा है मेरे प्यारे भाई, रवि बड़ा है किससे? रोहित से। बोल रहा है रवि रोहित से जितना बड़ा है उतना ही वह सौरभ से छोटा है। और रवि खुद क्या है मेरे प्यारे भाई? छोटा है। रवि खुद क्या है? छोटा। किससे? तो क्या बोलोगे? सौरभ से। यानी मेरे प्यारे भाई यहां तुम बच्चों को ये बात सीखनी पड़ेगी कि रवि रोहित से तो क्या है? बड़ा, और सौरभ से क्या है? छोटा। दूसरी बात, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर आपस में क्या है? समान। और अगर ये अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी बन गई इनकी उम्र। तो समझो यार कि अगर सौरभ से रवि छोटा, रवि से रोहित छोटा, अंतर क्या है? समान, तो समांतर श्रेणी बन गई। और समांतर श्रेणी में बीच वाली संख्या किसका काम करती है? औसत का। यानी रवि की उम्र तो औसत है। और औसत कैसे निकालते हैं? कि पहला पद प्लस आखिरी पद बटा में कितना? 2। तो इसमें रवि की उम्र पूछी है, तो मेरे प्यारे भाई रवि की उम्र ज्ञात करने के लिए सौरभ और रोहित की उम्र की आयु के योग में भाग दे देना किसका? 2 का, क्योंकि समांतर श्रेणी के औसत बीचों बीच आता है। और औसत कैसे निकालते हैं? पहला पद प्लस आखिरी पद बटा में 2। तो सौरभ और रोहित की उम्र का योग कितना है? 72। तो जब 72 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 36 वर्ष आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प टिक कर देना? सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी तुम बच्चों को समझ में आ गया होगा कि रवि रोहित से जितना बड़ा है उतना ही वह सौरभ से छोटा है। तो उम्र कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 36 वर्ष। देखो, अगर तुम बच्चों को पसंद आ रही है ना चीजें, तो एक मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन देते रहा करो, है ना। थोड़ा सा हमारा हौसला अफजाई हमें भी जरूरी होता है, हम लोग भी इंसान हैं, जरूरी होता है मेरे प्यारे भाई। जैसे आप बच्चों को पढ़ने के लिए आवश्यकता होती है ना कई बार मोटिवेशन की, और ऑफलाइन वाली क्लास में कई बार बच्चों को एक डोज दिया जाता है मोटिवेशन का, और अनिवार्य भी होता है बच्चों के लिए। तो उसी प्रकार हमें भी एक मोटिवेशनल डोज की आवश्यकता होती है, जो आप बच्चे कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके, अच्छे अच्छे कमेंट करके, तो एक प्रकार से मोटिवेशनल डोज हमें भी मिलता है। तो आप बच्चों से इतनी उम्मीद रहेगी कम से कम आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगा के जाया करो। अगला देखो, 25 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है मेरे प्यारे भाई? 25 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। 25 तक यही अभाज्य संख्याएं थी। अभाज्य संख्या पता होना चाहिए मेरे भाई क्या होती है, ये आते हैं। तो इनका औसत कैसे निकालते हैं? तो कई बार बच्चों को लगता है प्रथम पद प्लस आखिरी पद बटा में 2, यानी 2 में 23 जोड़ के और किसका भाग दे दिया? 2 का। सर ने तो समझाया पहला पद आखिरी पद बटा में 2, बीच वाले पदों की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो मैंने समझाया था समांतर श्रेणी में। ये समांतर श्रेणी नहीं है, यहां अंतर 1 का है, यहां अंतर 2 का है, यहां 4 का है। कैसी होगी समांतर श्रेणी?
समांतर श्रेणी तो वो होती है जब अंतर समान हो, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। और जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो इसका औसत कैसे निकालोगे? इन सबको जोड़ो, 2 को, 3 को, 5 को, है ना, 7 को, 11 को, 13 को, 17 को, 19 को, 23 को, इन सबको जोड़ो और इन सबको जोड़ के किसका भाग दो मेरे प्यारे भाई? 9 का। जब तुम बच्चों ने इन सबको जोड़ा तो इन जोड़ने से कितना आया तुम बच्चों के पास में? तो जोड़ने से जो आया मेरे प्यारे भाई वो कितना आ गया बच्चों के पास में? 100 आएगा। कितना आएगा बोलो? 100। जब तुम बच्चे जोड़ोगे तो जोड़ने से तुम बच्चों के पास में कितना आ जाएगा? 100। और जब 100 में 9 का भाग दोगे तो आएगा 11 से ही 1/9, यानी 11.11। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तुम बच्चों का? 11.11। ठीक है, भाग दे के देख लेना। 11 सही 1/9, 0.09 नहीं है, कभी इसको टिक कर दो गलती से, ये नहीं आएगा 1/9। देखे 11.11 आएगा। भाग दे के देखे, थोड़ा बहुत खुद भी सीखो भाग देना। 100 में 9 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो 11.11 आ जाएगा तुम बच्चों का जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, नेक्स्ट सवाल अगला। क्वेश्चन नंबर 19 कि 30 परिणामों का औसत 20 है, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात करो। मेरे प्यारे प्यारे भाई, जो 30 परिणाम है उनका औसत 20 है, कि जो 30 परिणाम है उनका औसत कितना है? 20। क्या कहा मैंने बच्चों से? 30 परिणाम है उनका औसत कितना है? 20 है। औसत कितना है? 20। अगर इनका औसत 20 है तो फिर इनका योग कितना आ जाएगा? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 30 गुणा 20, यानी योग कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 600। कितना आ जाएगा बोलो? 600। कि 30 परिणामों का औसत 20 है तो योग कितना आ जाएगा? 600। और 20 परिणामों का औसत कितना है? तो 20 परिणामों का औसत कितना है? तो बोला गया है कि 20 परिणामों का औसत है वो कितना है? 30 है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर इनका औसत 30 है तो इनका योग भी कितना आ जाएगा? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 20 गुणा में कितना? 30 गुणा में कितना, यानी कितना आ जाएगा? 600। तो 30 परिणामों का टोटल ये, 20 परिणामों का टोटल ये। तो इन सवालों को करने का तरीका क्या होता है कि आप ध्यान से देखो, ये भी औसत दिया है, इधर भी औसत दिया है और पूछा भी औसत है। तो इनका तरीका यह होता है कि सबसे पहले औसत से क्या निकालो तुम लोग? टोटल। जैसे निकाला है, यहां भी निकाल दिया और यहां भी निकाल दिया। फिर इस टोटल में प्लस माइनस करके अपने हिसाब से, और तुम लोग क्या निकालो? नया टोटल। और फिर उस टोटल में भाग देकर तुम लोग क्या निकालो? औसत। मेरी बात सुनो, उस नए टोटल से दोबारा औसत निकालो। तो मेरे प्यारे भाई, पूरा टोटल कितना हो जाएगा? अब पूरा टोटल कितना हो जाएगा? पूरी टोटल। तो क्या बोलोगे? 600 और 600 1200 हो जाएगा। तो टोटल संख्याएं कितनी होगी? 30 परिणाम है, ये 20 ये, तो टोटल 50 नहीं हो गया क्या? तो जब भाग दोगे मेरे प्यारे भाई तो जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का? 24। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए जवाब आएगा 24। क्या आएगा बोलो? ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए जवाब आएगा, और जिसको हम लोगों ने क्या बोला है? 24 बोला है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट सवाल है। ये तुम बच्चों के लिए होमवर्क रहेगा। पीछे वाले को बार बार में पढ़ो, देखो, समझो। उसी तर्ज के ऊपर ये है कि 40 लड़कों का औसत वजन कितना है? 60 किलोग्राम। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 2400। 20 लड़कियों का है 45 किलोग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा? 900। 2400 900 कितना होता है? 3300। जब 3300 में 60 का भाग दोगे तो कितना आएगा मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 20 आप बच्चों का होमवर्क रहेगा, और मुझे बताइएगा कि इसका विकल्प क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोगों ने औसत के 20 अच्छे सवाल करने का प्रयास किया है, और आप इनको बार बार में पढ़ने की कोशिश करोगे तो चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। ओके, थैंक यू भाई।